श्री राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे जी को दास। जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन को वास। बरसाने की राधिका नंद गाँव को श्याम। इन दोनों के चरण में मेरा सत सत कोटि प्रणाम। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। तो आइए निर्जला एकादशी की कथा का श्रवण करें, जिसे कि हम श्री भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। श्री भीमसेन बोली कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ और दान दे सकता हूँ, परंतु एकादशी के दिन भूखा रहना मेरे लिए कठिन है। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशी को अन्न ना खाया करो। इस पर भीमसेन बोला कि हे पितामह, मैं आपसे प्रथम कह चुका हूँ कि मैं एक दिन भी एक समय भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन का उपवास करना तो कितना कठिन है। मेरे पेट में अग्नि का वास रहता है, जो अधिक अन्न खाने पर शांत होती है। यदि मैं प्रयत्न करूं तो व्रत अवश्य ही कर सकता हूं, परंतु कहा कि अतः आप कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं। यदि कलयुग में मनुष्य उन पर आचरण करे तो अवश्य ही मुक्त हो जाता है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर भीमसेन नरक में जाने से अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले कि हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता। अतः अब आप मुझे कोई व्रत बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन में जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 6 मास जल नहीं होना चाहिए। इस आचमन से शरीर शुद्ध हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उससे 12 एकादशी के पुण्य के तुल्य के समान है। द्वादशी के दिन सूर्य उदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मणों को यथा योग्य दान देना चाहिए। तत्पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों के पुण्य के बराबर है। प्रायः यत्न पूर्वक एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। उस दिन गोदान करना चाहिए। व्यासदेव जी से ऐसे वचन सुन उसने निर्जल व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को प्रहर में स्नान तक तप आदि करके करते हैं उनको करोड़ फल स्वर्ण के दान का फल मिलता है, और जो मनुष्य इस दिन होम आदि करते हैं उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। हे कुंती पुत्र,
जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते हैं उनका निम्नलिखित कर्तव्य है कि उन्हें सर्वप्रथम विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए, तदनंतर गोदान करना चाहिए और उस दिन ब्राह्मण को दक्षिणा मिष्ठान आदि देना चाहिए। निर्जला दिन अन्न वस्त्र छत्र उपान्ह आदि का दान करना चाहिए और जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते व पढ़ते हैं उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।